में वापसी लेना और मुआवजे की बात है। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे। आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। मैं कह रहा लग रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेगी। विपक्ष यही तो कह रहा था, विपक्ष की बात मान ली। अब विपक्ष कौन सी बात करना चाहता है? किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी का कानून। देखिए, एमएसपी का कानून सब चाहते हैं। बात केवल इतनी है, जैसे हर आदमी बड़े घर में रहना चाहता है, हर आदमी को बड़ी गाड़ी की इच्छा होती है, गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल की इच्छा होती है, लेकिन किस पर निर्भर करती है? संसाधनों पर। ये सारा का सारा मुद्दा सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। तो सरकार के संसाधन कैसे कैसे उपलब्ध हो और कितनी मात्रा में उपलब्ध हो, उसके लिए कमेटी बनाने की बात हो रही है। क्योंकि अभी जो संसाधनों का आकलन है वो इतना बड़ा है कि अभी अगर सारी फसल खरीदी जाए तो 17 लाख करोड़ है। देश का बजट 35 लाख करोड़ है। तो किसी को भी इस बात की व्यावहार्यता था, तो इसके कौन से तरीके होंगे, कैसे कैसे किन फसलों के साथ पहुंचा जाएगा, राज्य सरकारें उस पर कितना अपना हिस्सा देंगी, कैसे बढ़ेंगी उस पर। जैसे हरियाणा में मोटे अनाज हरियाणा सरकार खरीदती है, केंद्र नहीं खरीदता। राज्य सरकार अपना पैसा डालती है 800 करोड़ 1000 करोड़ रुपया। तो बाकी राज्य सरकार इसमें आगे बढ़ेंगी क्या? तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहल की है कि इस पर कमेटी बने, रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा अच्छे की आकांक्षा सबकी है, पर हर एक की अच्छे की आकांक्षा जैसे घर के बजट पर निर्भर करती है, ऐसे देश में भी अच्छे की आकांक्षा देश के संसाधनों पर निर्भर करती है। वापसी तो कानूनों की होगी, घर वापसी नहीं हो पा रही। इसमें कुछ सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। देखिए, मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों को। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान है। तो 17 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था आज खड़ी करना किसी भी सरकार के लिए कोई साधारण काम नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, कुछ राज्य सरकारों पर डालना पड़ेगा। जैसे हरियाणा सरकार मोटे अनाज खरीदती है, पड़ोस की सरकारें नहीं खरीदती, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, बाकी सरकारें। तो राज्य सरकारें कितना उठाएंगी, कितने रिसोर्सेज लगाएंगी। दलहन तिलहन के लिए एक PSS स्कीम है, उसमें अभी 50% तक खरीदारी हो जाती है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। गन्ने पर पैसे पहले FRP और SAP होता है, चर्चा होकर MSP दिया जाना चाहिए, उसी पर बढ़ेगा। संसाधन बढ़ेंगे तो उस पर बढ़ेंगे। ये इसमें पॉजिटिविटी सबकी है, प्रधानमंत्री जी से लेकर साधारण व्यक्ति तक की पॉजिटिविटी है, लेकिन रिसोर्सेज के साथ बढ़ेगा। बाकी छोटे इशू है, मुझे लगता है कि सबके। देखिए, सरकार ने योजना बहुत अच्छी ली है, अंत्योदय ग्रामोदय योजना, जो लाइन में सबसे आखिर में है उसको योजनाओं का लाभ देना है। और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये एक सरकार का प्रयास है, जैसे टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास होता है, ऐसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। लेकिन अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचाने के साथ साथ मुझे इसमें लगता है कि एक काम और सरकार को करना पड़ेगा, जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। कि टेल तक पानी भी आ गया तो भी मैं लेने में सक्षम हूँ या नहीं। मुझे उसके लिए मानसिक तैयारी भी चाहिए, ट्रेनिंग करके, और उसके लिए जो योजना लेने के लिए जितने प्रकार के फार्म भरने हैं, जितने दफ्तरों का दरवाज़ा मुझे खटखटाना है, वो सब मेरी मानसिक तैयारी चाहिए। इसलिए उसमें उस प्रकार की ट्रेनिंग भी उनको देनी पड़ेगी कि वो उस योजना का लाभ ले सकें, उसके लिए तैयार हो सकें। मैं इसमें ऐसा चाहूँगा विभाग से कि लोगों को संगति का लाभ मिले, सफल लोगों के साथ उनको बैठाएं। मुझे याद है हमारे एक साथी ने फैक्ट्री लगा दी, आप समझ गए। तो इस प्रकार से जो इन योजनाओं का लाभ लेने में सफल हुए हैं, उनकी कहानी बताने की बात, स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं, सक्सेस स्टोरी टेलिंग का काम करना पड़ेगा। उनके पास बैठाएंगे और वो केवल कहानी नहीं बताएगा, आत्मविश्वास के लेवल को ऊपर उठाएगा, तो वो इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। कुछ बाधाएं हैं जो यहाँ चर्चा करते करते ध्यान में आई हैं, जैसे स्कीम है, लेकिन स्कीम बैंक पर डिपेंड करती है।
अब स्कीम जिनके पास है, जिस डिपार्टमेंट के पास, उसने 100 लोग तैयार किए हैं, लेकिन बैंक केवल 25 लोगों को मान रहा है। तो 75 को विभाग की तैयारी के बाद भी लाभ अगर नहीं मिल रहा है, तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार उन अवरोधों को दूर करे जिससे वो 100 है, तो 100 में अगर 100 योग्य है, विभाग योग्य मान रहा है, तो 100 तक लाभ पहुँचे। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा।